त्वना जेह निरूपक शास्त्र। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, त्याधार सुपात। अथवा सद्गुरु एकया, जे अवगाहन काज। ते नित्य विचारवान, करी मतांतर त्याग। रोके जीव स्वच्छंद तो, पामे अवश्य मोक्ष। पाम्या एम अनंत छे, बाक्यो छिन निर्दोष। दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान विज्ञान के शास्त्र होते हैं। एक जो आत्मा की ओर ले जाए और एक जो संसार की ओर ले जाए। जो पढ़ के, जो समझ के, जो सीख के, जो पाने से हम अपनी ओर जाए, जिसको समझने पर हमें खुद की ओर जाने का मन हो, उससे आत्मिक शास्त्र कहा जाता है। और जिसे पढ़ के, जिसे समझ के, जिसे सीख के हमें हमारी आत्मा का विचार ना हो। मानो कि आप गुणस्थानक पढ़ रहे हो। अच्छा, ये गुणस्थानक में इतनी लेस्या होती है, ये गुणस्थानक में इतने कर्म होते हैं, जानते हो, लेकिन आपकी जानकारी अपने आप में कुछ अंदर नहीं जाती है, तो उसे आत्मिक शास्त्र होते हुए भी उसे आत्मसिद्धि कारक नहीं कहा जाता। लोग क्या करते, वैसे तो उनके पास संसार में, संसार की बुक्स, संसार के बहुत सारे ग्रंथ संसार की ओर ही ले जाते, लेकिन कई बार लोग धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो धर्म के क्षेत्र में क्या आने के बाद भी जानने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन जो जाना वो आत्मा के लिए कहां उपयोगी है, इससे आत्मा का उपयोग कहां हो सकता है, इस विषय में बहुत कम लोग होते हैं। इस विषय में बहुत कम लोग होते हैं। घर में आसक्ति राखे तो घर में जन्म लेवो पड़े, सामू बस बरोबर है। अरे आ तो मने ज लागू पड़े छे, मारे घर में क्यांय आसक्ति राखवा जेवी छे ज नहीं, नहीतर ते पछी मारा आत्मा ने वारंवार जन्म लेवा पड़शे। एक सांभळे छे ने विचारे छे कि ओके आम थाय तो आम थाय, पण एक सांभळे छे, विचारे छे अने एनुं परिणमन आत्मा तरफ जवा लागे छे। जेनुं परिणमन आत्मा तरफ थतुं होय ने, जेनुं परिणमन आत्मा तरफ थतुं होय ने, ए ज आत्मार्थी छे। जिसका परिणमन आत्मा की ओर नहीं होता ना, वो कभी आत्मार्थी नहीं होता है। ज्यादातर लोग धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी क्या करते हैं, ज्यादातर लोग धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी क्या करते क्या है, हमेशा अगर देखना, जो कुछ भी करते हैं ना, बस उसके पीछे उनका कोई आत्मिक बोध, आत्म जागृति, और इससे मेरे आत्मा के गुण इस प्रकार से बढ़ सकते, ऐसा विचार बहुत कम होता है। मैंने सामयिक करी, हाँ मैं आज 2 सामयिक करी ने मारा कर्मों की निर्जरा माटे, पर कर्मों की निर्जरा के लिए सामयिक थे कि आत्मा के गुणों का अनुभव करने के लिए सामयिक थी। निर्जरा बाई प्रोडक्ट है, निर्जरा बाई प्रोडक्ट वो होती है, लेकिन निर्जरा के लिए भी नहीं होता है।
होता किसके लिए? मुझे तो मेरे गुणों का अनुभव करने का है, मुझे मेरे आत्मा के गुणों का अनुभव करना है कि मेरे गुण क्या क्या हैं। लेकिन इस विषय में लक्ष्य बहुत कम लोगों का होता है। जो आत्मार्थी होते हैं ना, उन्हीं का लक्ष्य आत्मा की ओर होता है। जो आत्मार्थी नहीं होते, उनका लक्ष्य आत्मा की ओर नहीं होते। उनके लिए शास्त्र भी बाह्य ज्ञान प्राप्ति के कारण होते हैं, और बाह्य ज्ञान प्राप्ति से अपना नॉलेज बढ़ जाते हैं। हाँ, મને આટલું આવડે છે, મને આટલા આગમ આવડે છે, અહીંયા આમ લખ્યું છે, આનું આમ ન કરાય, આનું આમ કરાય, આને આમ કરવું છે, આને આમ ન કરવું છે, બસ એમ જ કરતા રહેશે, પણ તે ભૂલી જશે કે આ મને ક્યાં લાગુ પડે છે। अथवा सदगुरुए कया, सदगुरु ने जो कहा हो उसी बुक्स, उसी ग्रंथ और उसी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अपनी ओर से कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। પોતાની મેળે ક્યારે શાસ્ત્રો વાંચી ના શકાય, કે પોતાની મેળે બીજી કોઈ બુક પણ વાંચી ના શકાય। ખબર તમને? તમે તમારી મેળે બુક પણ ના વાંચી શકો। કેમ બોલો? કેમ કે તમે તમારી મેળે જો બુક વાંચશો તો તે વાંચ્યા પછી જે અંદરમાં પરિણમન થશે, એ પરિણમન તમારી રુચિ અનુસાર નહીં હોય તો તમારી રુચિ ન હોવાને કારણે રુચિની વિરુદ્ધનું વાંચન હોવાથી તમને તે જ્ઞાન પ્રત્યે અંદરમાંથી અણગમો આવશે। हमारे अंदर की अलग अलग प्रकार की रुचियां होती हैं, और वही रुचि के अनुरूप गुरु की आज्ञा होती है कि आपके लिए ये वांचन करना, ये चिंतन करना, ये मनन करना, ये साधना करना अनुकूल है। अब मानो कि आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है, वो आपकी प्रकृति को जानता होता है। जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है वो क्या करता है? वो आपकी प्रकृति को जानते हैं। वो आपकी प्रकृति के अनुकूल ही मेडिसिन, एक ही मेडिसिन एक ही प्रकार के दर्द में क्या सबको लागू होती है? तो फिर हर मेडिसिन के ऊपर क्या लिख देना चाहिए कि ये दवाई इसके लिए है। लेकिन क्यों नहीं लिखते? क्योंकि अलग अलग प्रकार की प्रकृति होती है शरीर की, और जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकार की मेडिसिन दी जाए तभी अनुकूलता आती है। सेम टू सेम आपकी अंदर की रुचि क्या है वो सिर्फ गुरु के बिना और कोई जानते नहीं है। और यदि आपने वो ले भी लिया, दूध अच्छा है कि खराब है, अच्छा है कि खराब है, दूध बल भी दे सकता है और बल को निकाल भी सकता है। मालूम है? आपकी स्टमक किस प्रकार की है? आपका स्टमक हेल्दी है तो दूध बल भी दे सकता है, और आपका स्टमक हेल्दी नहीं है तो वही दूध डायरिया कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो दूध अच्छा है कि खराब है? दूध अच्छा भी हो सकता है, और दूध इसी प्रकार से शास्त्र का ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। आपकी पात्रता होती है तो योग्य परिणमन होता है, और आपकी पात्रता नहीं होती तो अयोग्य परिणमन होता है। તમે ક્યારે વિચાર્યું જ? તમે કઈ નહીં વિચાર્યું ક્યારે? કે વિચાર્યું જ ક્યારે? એમ તો કાં તો સારું જ લખેલું છે ને આપણે વાંચી લઈએ એમાં શું વાંધો છે? આ બુક તો બહુ સારી છે, તો વાંચવા જેવી છે। आपको नहीं मालूम कि वो बुक पढ़ के आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपका अहंकार बढ़ सकता है। મને બધું ખબર પડે છે, જો આમ જ લખ્યું હતું, મને ખબર છે ને ત્યાં લખ્યું તો એટલે આમ જ હોય। अहंकार भी बढ़ सकता है। यदि आज्ञा के साथ आपने बुक का पठन किया है तो अहंकार नहीं बढ़ सकता, और बिना आज्ञा के जब आप पढ़ रहे हो ना तो
तो अहंकार बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? बढ़ भी सकता है। दूसरी बात, आप उसके योग्य नहीं हो। मानो कि जैन ज्योतिष का पूरा वर्णन आगम में आता है। अब किसी सामान्य व्यक्ति ने उस आगम को पढ़ लिया, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ये ऐसा होता है, ऐसी हवा आती है, इसका ये होता है ना, दाहिने से ये होता है, बाएं से ये होता है, नॉर्थ से ऐसा होता है, वेस्ट से ऐसा होता है। बस अब उसने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रयोग कर करके उसका परिणमन जो हो रहा है वो संसार की ओर परिणमन हुआ कि आत्मा की ओर परिणमन हुआ। समझाई सु क्या मागुच? अथवा सदगुरु एकया जे अवगाहन काज। सदगुरु के द्वारा जब आज्ञा दी जाती है तब आपकी रुचि, आपकी प्रकृति, आपकी योग्यता और आपका आत्मिक विकास, इन सब को देखने के बाद आज्ञा दी जाती है कि आपके लिए ये अनुकूल है, आपके लिए ये अनुकूल है और आपके लिए। मैं आपको एक बताऊं कि मेडिकल स्टोर में सब प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, बराबर है। और दर्दी जाके वहां पे खड़ा हो जाए कि मुझे जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस की दवा दे दो, तो शायद मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती है। फिर डॉक्टर की कोई जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो वहां पे मेडिकल स्टोर में तो सब दवाई मिलती, और वहां दवा की दुकान में जाकर बोल दो मुझे इसकी दवाई चाहिए, जॉन्डिस हो गई, जॉन्डिस की दवाई, तो ओके जॉन्डिस की दवाई लेकर आ गई और आपने खा ली। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों? तो बीच में डॉक्टर की जरूरत क्या हो गई? हेलो, पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्यों? क्यों? कब लेनी, कितनी लेनी, कैसे लेनी, किसको लेनी, किस प्रकार से लेनी, वो सब कौन जानता है? हेलो, कौन सी बुक पढ़नी, कब पढ़नी, कितने बजे पढ़नी, किस तरह से पढ़नी, पढ़नी कि नहीं पढ़नी, कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कौन सा ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा आपके लिए योग्य है और कौन सा आपके लिए अयोग्य है। एक बहुत बड़े संत थे और बहुत बड़े संत ने एक बार एक आगम को खोला और उस आगम में लिखा हुआ था, और उस आगम में लिखा हुआ था, अब मैं आत्मा की शुद्ध दशा का वर्णन करता हूं। अब मैं आत्मा की शुद्ध दशा का वर्णन करता हूं। उसने पढ़ लिया, उसने समझा कि बस आत्मा की शुद्ध दशा ऐसी होती है। उसने प्रचार भी कर दिया, बहुत बड़ा प्रचार भी कर दिया। जब वो कोई उससे भी बड़े गुरु को मिले, उसने कहा कि बस आत्मा शुद्ध होता है, देखो आत्मा की शुद्ध दशा ऐसी होती है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। तब उससे भी बड़े संत ने कहा कि उसमें यूं लिखा हुआ है, अब मैं शुद्ध आत्मा की दशा का वर्णन करता हूं। क्या लिखा है? अब मैं शुद्ध आत्मा की दशा का वर्णन करता हूं। मीन्स कि जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब कैसी होती है, अब मैं उसका वर्णन करता हूं। और उसने कैसे लिया? मैं आत्मा की शुद्ध अवस्था का, मीन्स कि आत्मा जब शुद्ध होता है, आत्मा शुद्धि होता है, आत्मा शुद्ध होता ही नहीं है। अब दो बातों में दो पंथ खड़े हो गए, दो शब्द में, दो लाइन में दो पंथ खड़े हो गए। इसलिए कहा जाता है कि कहाँ पढ़ना, कैसा पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना, कितना डीप जाना और उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, उस मीनिंग तक जब तक आप पहुंचते नहीं हो तब तक आप उस मीनिंग को रॉन्ग मीनिंग में भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, अथवा सदगुरु एकया जे अवगाहन काज। सदगुरु ने जो पढ़ने के लिए कहा हो, तेते नित्य विचारवा, उसी को नित्य सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। करी मतांतर त्याग, अपने सब मत और संप्रदाय को छोड़ के। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष।
પામ્યા એમ અનંત છે, ભાગ્યું જીન નિર્દોષ। रोके जीव स्वच्छंद तो सबसे मेन पॉइंट यहां पे है। पूरे जैन धर्म का सार इस एक कड़ी में आ जाता है। ये स्वच्छंद क्या होता है? ईगो को अहंकार कहा जाता है। स्वच्छंद किसे कहा जाता है? स्वच्छंद की व्याख्या बताई। छंद अपनी इच्छाओं का आग्रह, अपनी भावनाओं का आग्रह, अपनी विचारधाराओं का आग्रह, अपने अस्तित्व का आग्रह। मैं खुद हूं, मैं ऐसा मानता हूं, હું આવું વિચારું છું, મને આવું લાગે છે, આમ જ હોય, આનું આમ જ થાય, હું આમ જ કરીશ, મને આમ જ કરવું છે। रोके जीव स्वच्छंद तो अहंकार कहां से आता है? ज्ञान में से आता है कि अज्ञान में से आता है? पागल कभी अहंकारी होता है क्या? भगवान यही कह रहे हैं कि पूरा संसार छूट जाता है। क्रोध, माया, लोभ, विकार, वासना सब कुछ छूट जाता है। तब जाके लास्ट में जीव अटकता है कहां पर? स्वच्छंद पर। भगवान कहते हैं कि क्रोध है ना बहुत खराब नहीं है, छूट जाता है, क्योंकि क्रोध मालूम पड़ता है कि खराब है। चीटिंग मालूम पड़ती खराब है, छूट जाती है। लोभ भी मालूम पड़ता छूट जाता है। विकार, वासना ये भी समझ में आता है कि रॉन्ग है, छूट जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं हूं, मने आम करवू छे, हूं आम करीश, मैं यूं करूंगा, मुझे ये करना है। अपनी इच्छा ये जब आग्रह हो जाती है, और वो संसार के क्षेत्र में नहीं, कहां? धर्म के क्षेत्र में। ये बहुत समझने जैसी बात है, बहुत ही डीप जाने जैसी बात है। पूरा संसार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, पत्नी, परिवार, ये वो सब कुछ छोड़ के जीव शायद धर्म के राह पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो धर्म के राह पर आता है ना, अब उससे नड़ता क्या? अब मैंने बड़ी खबर पड़े छे कि मारे शू ज्ञान मार्ग को पाने के बाद भी उससे हमेशा मैं जो कर रहा हूं बरोबर है, मैं जो सोचता हूं बरोबर है, हूँ जे करूँ छू ए योग्य छे, મને બધી ખબર પડે છે, મને બધું ધ્યાનમાં જ છે, મને બધું જ્ઞાનમાં જ છે, મારા બધા ખ્યાલમાં જ છે, મને આમ જ થાય, આનું આમ જ હોય, મને આમ જ કરવું છે, મને આજ ઉપવાસ કરવો જ છે, ઉપવાસ તો કરવો જ જોઈએ ને, બાકી છે, આજે આમ છે, નહીં હું તો પ્રતિમા કરીશ, પછી બધું કરીશ, મને આમ તો આમ કરવું છે, પછી આમ કરીશ। भगवान कहते संसार छूट जाता है, लेकिन अपनी इच्छाओं का आग्रह, जिसे कहा जाता है छंद, स्वच्छंद, जो संसार छूटी जैसे ये बधु छोड़ू से क्योंकि खराब चीज हम रियलाइज थाई। जब तक मेरे अंदर में मेरे अस्तित्व का एहसास पड़ा हुआ है ना, हूँ कहीं छुई पड़ेलू है नहीं, ત્યાં સુધી તમે જોજો પોતાની કંઈક ઈચ્છા પડી છે। જ્યારે હું જ કાંઈ નથી તો પછી મારી કોઈ આખો સંસાર છોડવો સહેલો, પણ આ છોડવું સહેલું ક્યાં કરું? એટલે માંસ ખમણ કરવું બહુ ઇઝી છે,
30 દિવસના ઉપવાસ અને પાછા 10 દિવસમાં આપણે હતા ત્યાં પહોંચી છીએ. પરંતુ પોતાની ઈચ્છાને છોડીને પરમાત્મા કે ગુરુની ઈચ્છામાં જીવવું, પોતાના અસ્તિત્વને શૂન્ય કરીને ગુરુ કે પરમાત્માના અસ્તિત્વ પ્રમાણે રહેવું, આ અત્યંતપણે કઠિન સાધના છે. સમજાય છે? બોલું બધું બહુ સહેલું જ. શીખી જઈએ, ગોખી જઈએ, વાંચી જઈએ, આવડી જાય, બધું આવડી, બધી ખબર પડે. ગૌતમ પ્રકાંડ પંડિત હતા, અઢળક જ્ઞાન હતું, પણ એ મહાવીરની પાસે રહ્યા કેમ? જાણો તે જાણે એક જ શંકાથી, બાકી વર્લ્ડની કોઈ શંકા નથી, અને શંકાનું સમાધાન થઈ ગયું હતું. હવે ત્યાં રહ્યા શું કામ? ગૌતમ મહાવીર પાસે શું કામ રહ્યા? કેમ કે ગૌતમને ખબર હતી કે જ્ઞાનથી મારો મોક્ષ નહીં થાય, મારો છંદ છૂટે તો મોક્ષ થશે. અને છંદ છૂટવાનો એક જ ઉપાય છે શરણ ભાવ. જેમ જેમ શરણાગતિ વધતી જાય છે, જેમ જેમ જીવ સરેન્ડર થતો જાય છે, જેમ જેમ સમર્પણતા આવતી જાય છે, એમ પોતાની ઈચ્છા ધીરે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવવાની આદત, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવવાનો ભાવ. ગટરમાં કીડો પડી ગયો હોય, જન્મ હોય ને કીડાને બહાર કાઢે ને તો એની ઈચ્છા પાછી ક્યાં હોય? કે અનાદિકાળથી પોતાની ઈચ્છાને આધીન જીવ, અનાદિકાળથી પોતાની ઈચ્છાને આધીનપણે જીવ અનંત કાળ પસાર કરતો આવ્યો છે. અને અહીંયા પણ આ ભવે आत्मा स्वरूप समझाते नहीं. और यदि आत्मा का स्वरूप समझ में आ भी गया ना, तो भी अपनी इच्छा के अनुरूप जीने की जो वृत्ति पड़ी हुई है, वो अंदर में से, और फिर मांस खमन के पारण मांस खमन कर लो. अपनी इच्छा अनुसार जीने की वृत्ति टूटती है कि रहती है? नहीं, मुझे पारने में मूंग का पानी ही चाहिए, नहीं मुझे तो पारने में ये खाना है. मीन्स कि अभी भी मांस खमन के बाद भी, 30 उपवास के बाद भी अंदर में क्या क्या चल रहा है? इच्छा चल रही है कि नहीं चल रही? रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष. जीव यदि अपना स्वच्छंद भाव छोड़ देना तो तुरंत ही मोक्ष हो सकता है. लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है, प्रॉब्लम यहीं पे है. अपनी इच्छाओं का आग्रह छोड़ना. करोड़ रुपए का डोनेशन बहुत इजी है, मांस खमन के पढ़ने मांस खमन करना इजी है. संसार छोड़ के क्या, ये भी बहुत इजी है. लेकिन अपनी इच्छाओं का छंद को छोड़ना. और गौतम को मालूम था कि मेरे आश्रम में रहकर मैं मांस खमन के पारने मांस खमन कर सकता हूँ. आश्रम में रहकर मैं बहुत त्याग और तपस्या कर सकता हूँ. मेरे आश्रम में रहकर मैं सब आगमों का ज्ञान कर सकता हूँ. मेरे आश्रम में रहकर मैं हजारों लोगों को उपदेश दे सकता हूँ. लेकिन एकमात्र महावीर की शरण में, एकमात्र महावीर जैसे गुरु के शरण में रहकर ही मैं अपने छंद को, अपनी इच्छाओं का मृत्यु कर सकता हूँ. बस
મારો મૃત્યુ થાય એની પહેલાં મારી ઈચ્છાઓનું મૃત્યુ કરવું છે. ગુરુ એ જ હોય જેની પાસે તમારું સાંભળેલું શીખેલું બધું જ્ઞાન ઝીરો થઈ જાય અને તમને એક અલગ જ પ્રકારે પ્રજ્ઞા પ્રગટવા લાગે. सत्य एक अलग प्रकार दर्शन थवा लगे. सत्य अंदर से प्रकट होने लगे और एक अलग ही न्यूनता, अलग ही शून्यता, अलग ही अस्तित्व का हल्कापन अपने माथे पर से पूरा भार उतर गया हो और एकदम इच्छाओं से मुक्त होने का जो भाव, जहां हमारी इच्छा आए नहीं, आए तो टिके नहीं और टिके तो चले नहीं, उसे गुरु का सानिध्य कहा जाता है. जहां अपनी इच्छा टके ज नहीं, जहां अपने शून्य बनवा लागे, जहां આપણું સ્વચ્છંદ જ ન રહે, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ કરવાનો વિચાર પણ અધર્મ છે. કેમ કે क्योंकि वो धर्म करके भी आखिर तो हम हमारी इच्छाओं को पोसते हैं कि और कुछ करते हैं. सामयिक करके भी मैंने आज सामयिक की ऐसा कर्तृत्व को पोसते हैं, अहंकार को पोसते हैं कि हाँ मैंने आज नहीं. आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर लोग धर्म के क्षेत्र में आकर क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं का ही पोषण करते हैं. इसलिए गुरु नहीं सतगुरु. सत जो अस्तित्व को, आपके अस्तित्व को कंट्रोल कर ले. आपका अपने आप के ऊपर कुछ चले ही नहीं. તમારી ઉપર કઈ ચાલે જ નહીં. તમે તમારું ધાર્યું તો શું કરી શકો, પણ તમે તમારી ઈચ્છા પણ ન કરી શકો. એવી દશા, એવા સ્ટેપ્સ જેમ જેમ આવવા લાગે, સમજો કે બસ તમે હવે ગુરુને પામવા લાગ્યા છો. માનવા અલગ છે અને પામવા અલગ છે. ગુરુ માનવા અલગ વસ્તુ છે અને ગુરુને પામવા પણ અલગ છે. માને તો ઘણા, પણ પામી બહુ ઓછા શકે છે. એટલે જ્યાં તમારું અસ્તિત્વ શૂન્ય થવા લાગે, जहां आपका अस्तित्व शून्य होने लगे, जीरो हो जाए. क्या हो जाए? जीरो हो जाए. समझ लो कि बस अब साधना शुरू होने वाली है. जब तक अस्तित्व शून्य नहीं होता तब तक साधना लगती है कि बहुत हो रहा है. लेकिन एक नाव में नाविक बैठा हुआ था, अंधेरी रात थी, उसने चलाना स्टार्ट कर दिया. बहुत चलाए. सुबह देखा, उसे लगा कि मैं तो 50 किलोमीटर दूर चला गया हूं. सुबह देखा तो वही के वही नाव थी. अरे मैंने पूरी रात चलाता रहा. मैं नाव चली कि नहीं चली, चलाता रहा फिर भी नहीं चली. धर्म करते रहे फिर भी फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि नाव बंधी हुई थी. इसी प्रकार से हम भी बंधे हुए हैं, और किसी दूसरों से नहीं, खुद के स्वच्छंद से. दूसरे तो क्या बांध देंगे हमको, हम खुद बंधे हुए हैं
अपनी इच्छाओं के अनुरूप। बस जिस दिन आपका अस्तित्व शून्य हो जाए ना, समझ लो कि बस अब ज्यादा जन्म बाकी नहीं है, अब ज्यादा कर्म बाकी नहीं है, अब ज्यादा भव बाकी नहीं है। और वरना आप करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे। लेकिन वहीं के रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। जैसे जैसे हमारा समर्पण भाव बढ़ता जाता है, परमात्मा या गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे उनकी आज्ञाएं मिलती जाती है, वो आपको आज्ञा आपके अनुकूल नहीं देंगे, प्रतिकूल ही देंगे। और वही प्रतिकूलता आपकी इच्छाओं को आर्गुमेंट लेस स्वीकार भाव, तब शून्यत्व आता रहता है, और इसका प्रयोग होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तब जाके शून्य भाव श्रेष्ठ होने लगता है, और फिर वो दशा आ जाती है। ओके? अपनी इच्छा का आग्रह उसे छंद कहा जाता है, और स्व अपनी इच्छा का आग्रह। जैसे जैसे समर्पण भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आज्ञाएं मिलती हैं, और जैसे जैसे आज्ञाएं मिलती हैं, वैसे 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 उनका स्वच्छंद भाव कम होता जाता है। जब हम गुरु की प्राप्ति कर लेते हैं, जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, यदि हमारा गुरु के प्रति समर्पण भाव हो जाता है, फिर ये शून्य भाव लाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। मानो कि आप खुद सामयिक कर रहे हो, और आपने एक सामयिक नहीं की, लेकिन आपने आसपास के 5 लोगों को सामयिक की प्रेरणा दी। आप खुद उपवास कर रहे हो, ठीक है, करना अच्छा है, लेकिन आपने आसपास लोगों को समझाया कि उपवास करने कितने इतने लाभ हैं। जैसे हम दूसरों को धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमने धर्म के लिए कुछ किया। धर्म करना मीन्स मेरा जो कुछ सामयिक प्रतिकोण उपवास शामिल है वो, और धर्म के लिए कुछ करना, प्रवचन की प्रभावना, भगवान के धर्म का प्रचार और प्रसार। हम सत्य हो, फिर जब हमें कोई गलत माने और जो भी हमारे पर आक्षेप करे, दुर्व्यवहार करे, उनको सहन करना, वो भी सहनशीलता है। और जो भी कष्ट अपने कर्मों के उदय के कारण आते हैं, उनको भी सहन करना सहनशीलता है। तो वही मैं कहना, जो अंदर अंदर नहीं आना, उसी को सहनशीलता। सहनशीलता उसकी व्याख्या क्या है? सहन तो सब करते हैं, लेकिन सहनशीलता, सहन करने के बाद संभाव होना, उसी को सहनशीलता कहा जाता है। કડુ વ્યવહાર એટલે શું? કટુ વ્યવહાર એટલે શું છે? એમને દર્શન આવી જવાનું, આવી રીતે ચાલે કઈ? તો જો મેં આજે બોલ્યો ને, આને શું કહેવાય? કટુ વ્યવહાર। સામેવાળાના હાર્ટબીટ્સ વધારી દેવા, એને કટુ વ્યવહાર કહેવાય। હાર્ટબીટ્સ વધી ગયા ને તારા હમણાં, કે ગુરુદેવ અચાનક કેમ ખીજાવા લાગ્યા? બીજાની સાથે કડવો વ્યવહાર, કટુ વ્યવહાર, કડક વ્યવહાર, એકદમ આમ હાર્ડ, સામેવાળાના હાર્ટને હર્ટ થાય તેને કટુ વ્યવહાર કહેવાય।